हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन इन माय चैनल मैथ्स विद मिस्टर मनचंदा। आज वाली वीडियो में ना जो डिस्कस करने वाले हैं दैट्स अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स अबाउट द नंबर्स। तो जैसे जैसे हमें ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, हम उस चीज को ना बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हमें उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो पुराने ओल्ड टाइम्स में ना हमारे पास कुछ ऐसा नहीं होता था कि हम किसी चीज से किसी की हेल्प से हम किसी को काउंट कर सकें, किसी को लेबल कर सकें, किसी को मेजर कर सकें। तो हमने जब इसके बारे में सोचना शुरू किया तो हमारे पास कुछ डिजिट्स आई, हमने कुछ नंबर्स के बारे में सोचा जिनकी हेल्प से हम काउंटिंग यूज करते हैं। तो हमने नंबर्स को डेवलप किया। तो नंबर्स क्या होता है? नंबर्स इज एन अर्थमेटिक वैल्यू जो कि यूज होती है टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी एंड यूज टू मेकिंग द कैलकुलेशंस। राइट। सो नंबर्स एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हम यूज किया जाता है काउंटिंग करने के लिए, मेजर करने के लिए या किसी चीज को लेबल करने के लिए। तो हमारे जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया, हमने काउंटिंग शुरू की तो हमें नंबर मिले 1 2 3 4। इस तरह हमने काउंटिंग शुरू की, किसी चीज को काउंट करना। लाइक वी हैव मैनी बॉल्स, तो उसको काउंटिंग कैसे शुरू करते हैं? लाइक 1 से 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल। तो हमने जब काउंटिंग करना शुरू किया तो हमारे पास कुछ नंबर्स आए। लाइक आफ्टर दैट जब हमने इसको और कैलकुलेशन में लाए तो हमारे पास एक नंबर 0 आया। फिर हमने और कैलकुलेशंस की, हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स आए, फिर हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस आए। तो इन सभी नंबर्स को ना समझना बड़ा मुश्किल सा हो गया। तो इनको हमने क्लासिफाइड कर दिया, कि इनकी कैटेगराइज कर दिया कि अब इस नंबर को बड़ा इजीली वे से कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें। तो हमने नंबर को ना क्लासिफाइड कर दिया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स में। अब रियल नंबर की बात करें कि रियल नंबर क्या होते हैं। द रियल नंबर वो होते हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है। तो रियल नंबर वो होते हैं जिनकी हमें वैल्यूज पता होती हैं और हम जिनको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज और देखें, that is when we scare the real number we always get the zero or पॉजिटिव वैल्यू। कि अगर हम किसी भी नंबर का स्केयर करें, राइट, लाइक 2, अगर हम 2 का स्केयर करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज अ प्लस। तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर आएगा जो या तो प्लस होगा या मे बी 0 होगा। लाइक अगर हम 0 का स्केयर करें दैट वी गेट 0, राइट। लाइक अगर हम कोई फ्रैक्शन, अगर हम किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर करें तो अगेन वी गेट अ प्लस आंसर। तो हमारा जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। लाइक अगर हम कोई नेगेटिव डिजिट का स्क्वायर करें, लाइक -1/2 का अगर हम स्क्वायर करें तो फिर भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? फर्स्ट माइनस मल्टीप्लाई माइनस वी गेट प्लस। तो हमारा आंसर अगेन किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी नंबर अगर हम उसका स्क्वायर करें एंड वी गेट द एन आंसर द पॉजिटिव और 0, ना वो नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो रियल नंबर में तो देखें कि ये 2 का स्क्वायर किया हमने प्लस में आया, 0 का स्क्वायर किया देन वी गेट अ 0। अगर फ्रैक्शन डिजिट ली तो अगर हमने फिर स्क्वायर कर दिया देन वी गेट अ आंसर इन पॉजिटिव। अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किया तो अगेन हमारे पास क्या आया आंसर? पॉजिटिव, +1/4, राइट। ना रियल नंबर को अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज अ रैशनल एंड वन इज अ इरेशनल नंबर्स। अब हम सबसे पहले रैशनल नंबर्स देखें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म, जिसको हम p/q फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। वो क्या नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। इन विच द कंडीशन इज q इज नेवर इक्वल टू 0। तो इसमें ना कभी रैशनल नंबर में अगर हम फ्रैक्शन की बात करें कि जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं आती, राइट। लाइक 3/0, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये क्या है? एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। इसका जो आंसर होता है नॉट डिफाइंड आता है। 0/3 वी कैन राइट, सो 0/3 द आंसर इज 0, दिस इज द रैशनल नंबर, राइट। अब रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब रैशनल नंबर्स की हम और प्रॉपर्टीज देखें कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग इन द नेचर। जो रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? दैट इज अ टर्मिनेटिंग इन नेचर। अब टर्मिनेटिंग देखें कि वर्ड टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है। लाइक अगर हम किसी चीज को डिवाइड करें, लाइक 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए दैट इज मीनिंग द टर्मिनेटिंग, मींस इसका एंड हो गया। सो टर्मिनेटिंग मींस कि व्हेन द रिमाइंडर इज 0 इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। बट ये हमेशा जरूरी नहीं होता जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करें वो टर्मिनेट ही हो। लाइक 20 डिवाइडेड बाय 3, जब हम 20 डिवाइडेड बाय 3
करते हैं लाइक 20 डिवाइडेड बाय 3 वी गेट अ 6.666 समथिंग, राइट 6.66, तो ये कंटिन्यूटी चलता जाता है। बट द मीनिंग ऑफ दिस, अब ये क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट होने लग गया आफ्टर डेसिमल, जो है नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब रिपीटिंग मींस कोई उसमें पैटर्न शुरू हो जाता है, राइट। सो रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग नहीं होते तो, और अगर वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, दैट इज अ रैशनल नंबर। अब रिपीटिंग में भी कोई पैटर्न, लाइक दे कैन रिपीट लाइक दिस आल्सो, like 3.242424 मींस आफ्टर डेसिमल उनका रिपीटेशन शुरू हो जाता है, राइट। 2.678678678 लाइक दिस। अब ये नंबर ना कंटिन्यूसली चलता जाता है, दिस इज कॉल्ड अ रिपीटिंग नंबर, अदरवाइज रिकरिंग नंबर आल्सो, राइट। तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग इन द नेचर, राइट। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता तो वो रिपीट होना शुरू होता है, या यू कैन से इट्स अ रिकरिंग इन द नेचर, राइट। एंड q is never equal to 0. Now, if we talk about the irrational numbers, irrational numbers को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। irrational numbers क्या होते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन नेचर। तो ये रिपीट नहीं होते, ना ये टर्मिनेट होते हैं, दैट इज अ irrational number. Like the example of the irrational, like √2, √3, जब इनकी वैल्यूज निकालो तो इनका कोई पर्टिकुलर आफ्टर डेसिमल कोई पैटर्न नहीं शुरू होता, ना तो ये प्रॉपर्ली डिवाइड होते हैं, ना इनका कोई पैटर्न आता है, ये कंटिन्यूसली कभी कोई डिजिट आ गई, कभी कोई डिजिट आ गई, राइट। दिस इज द इर्रेशनल नंबर। फर्दर रैशनल नंबर्स को हम फिर डिवाइड करते हैं इंटीजर एंड फ्रैक्शंस में। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स इन विच द there are positive numbers, negatives number and the zero, in combinedly हम इनको क्या बोलते हैं ना, इंटीजर, जिसमें कुछ negatives number like -6, -5, 0 and positives number like 6 + 5 like this, they are called the integers also, right। अब fraction, तो फ्रैक्शन और इंटीजर मिला के कंबाइनली हम उसको क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर, राइट। -6, अब देखोगे -6 अभी हमने कहा था कि जो रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पे तो -6 है, ओनली p है, q नहीं है। तो इसको रैशनल नंबर कैसे बना सकते हैं, वी कैन पुट 1 हियर, लाइक तो -6/1, सो दिस इज द p/q फॉर्म, लाइक 0/1, दिस इज अगेन अ p/q फॉर्म, राइट। सो integers, further we can divide the integer in whole part and negative integers, right। so जो होल नंबर होते हैं, बट इज द होल नंबर जो स्टार्ट फ्रॉम द 0, तो 0 1 2 3 ऑल आर द होल नंबर्स, राइट। अब होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स कंबाइनली दे कॉल द इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से, एंड होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। फर्दर होल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस 0, जब हम नेचुरल नंबर और 0 को मिला के कंबाइनली वी कैन से द होल नंबर, राइट। अगर जब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें, वो क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर इज द आल्सो कॉल्ड द काउंटिंग नंबर्स, राइट। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 1, लाइक 1 2 3 4 लाइक दिस। तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोलते हैं, राइट। एंड ऑल द नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव इन द नेचर। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स नहीं होते, राइट। सो नेचुरल नंबर प्लस 0 अगर हमको कंबाइन करें, हमारे पास क्या बन जाता है, होल नंबर, राइट। अब होल नंबर में अगर हम नेगेटिव डिजिट्स को ऐड कर दें, हमारे पास क्या बन जाता है, इंटीजर्स, राइट। अब इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन कंबाइनली क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर, राइट। और रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को कंबाइनली हमारा क्या बन जाता है, रियल नंबर, राइट। अब फर्दर, अब फ्रैक्शंस को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ना हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो वर्ड में तो एग्जिस्ट करते हैं, बट इनकी ना एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज अभी तक हमें पता नहीं है। लाइक अगर हम मान लो कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, लाइक 2 है, राइट। अगर हम इसका स्क्वायर करें, देन व्हाट वी गेट, 2 × 1 2, दैट मींस वी विल गेट अ वैल्यू पॉजिटिव। अगर सेम यही अगर हमारा √2 नेगेटिव में है, नाउ what value we get? So again -2 power 2 multiply 1/2, a power m whole power is m, then -2. What the meaning of this? कि अगर हमने रियल नंबर्स में हमने पढ़ा था, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और हमारे पास जो आंसर है दैट इज या तो 0 है या पॉजिटिव है, दैट इज अ रियल नंबर, राइट। अगर सेम केस अगर हम किसी डिजिट का स्क्वायर करते हैं और हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है, दैट इज द
इमेजिनरी नंबर्स। तो कुछ नंबर्स लाइक 0.0 दीज आर द अनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो ये अनडिटरमिनेट नंबर होते हैं जिनकी वैल्यूज अभी हमें तक पता नहीं होती। लाइक अगर हम कैलकुलेटर में भी वैल्यू देखें कि अगर हम √2 की वैल्यू निकालें देन वी गेट अ वैल्यू 1.414, राइट। सेम √3 वी गेट वैल्यू 1.732, राइट। अगर हम इसी में देखें √-2, अगर हम √-2 की वैल्यू कैलकुलेट करें देन व्हाट डू वी गेट? एरर। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस इज द इमेजिनरी नंबर्स की जिसकी वैल्यूज अभी तक हमें पता ही नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर्स।